है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 10.2 के आज करेंगे हम 13वां सवाल, जिसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। अंतरित का मतलब है आंतरिक रूप पर बनाती हैं, अंदर की तरफ बनाती हैं। संपूरक कोण बोलते हैं हम 180 डिग्री का कोण होता है। एक होता है समकोण, समकोण बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। एक होता है न्यून कोण, जिसको बोलते हैं 60 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर बात की गई है संपूरक कोण की। बात ज्यादा न करते हुए हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, बना लेते हैं यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, जिसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि एक परिगत बनी चतुर्भुज की आमने भुजाएं बराबर एक वृत्त के अंदर, यानी परिगत का मतलब बाहर की तरफ चतुर्भुज बना हुआ है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त की रचना कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक वृत्त की रचना कर ली। अब वृत्त के बाद क्या कह रहा है ये, कि वृत्त के परिगत, परिगत मतलब बाहर की तरफ एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो एक चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं। परिगत यानी इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बना हुआ है। वृत्त का एक केंद्र बिंदु हो गया यहाँ पे, इसके यहाँ पे चारों तरफ एक चतुर्भुज है। हमें इसके हिसाब से ही चतुर्भुज बनाना है जहाँ तक इसकी सीमाएं हैं, ताकि ये कम ये ज़्यादा ना हो। तो अंदाजे से हम कम लाइन लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, जहाँ पर एक दूसरे को स्पर्श करती हूँ। तो पहले एक ऊपर से एक ये टच करते हुए ले ली हमने स्पर्श रेखा, दूसरी यहाँ पर एक स्पर्श रेखा लेंगे। नीचे की तरफ ले ली स्पर्श रेखा, और एक इधर। स्पर्श करते हुए लिए है हमने, क्योंकि यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे चतुर्भुज के हिसाब से हम ले रहे हैं। तो नीचे की तरफ तो इस प्रकार से हमने एक चतुर्भुज की रचना कर ली। यहाँ पे एक चतुर्भुज बनी, एक चतुर्भुज हो गई हमारे पास, जिसका हम नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और इस कोने का नाम डी। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब बाहर की तरफ बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। अब ये चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कौन सी हैं? ये ए डी बी सी के सामने है, और डी सी बी सी के सामने है। तो चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, केंद्र हमारा यहाँ पर केंद्र है, इसको हम ओ बिंदु मान लेते हैं। केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, यानी संपूरक कोण बनाती हैं। तो यहाँ पर अंतरित की बात कर रहा है, तो इसकी बी के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? वो डी होगी। ए के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? सी होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर इन आंतरिक भुजाओं का निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले बी को मिला देते हैं, बी को केंद्र ओ से मिलाया। फिर इसके जो सामने वाली भुजा है इसको भी मिला देते हैं, इसको हम दूसरे कलर से मिला देते हैं, ये आमने सामने वाली भुजा हो जाएंगी। अब यहाँ पे बी के सामने डी है और ए के सामने सी है, तो ए को मिलाया ऊपर, तो इसी तरह से इसके आमने सामने की भुजाओं का जो अंतरित कोण है जो है वो कह रही है कि 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का होता है मतलब।
तो यहाँ पे इसको मिला दिया। तो क्या बोल रहा है ये कोण और ये कोण, यानी कोण BOA और कोण COD जो है वो 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, संपूरक कोण बनाते हैं। बस यहाँ तक कि हमने रचना कर ली। यही हमें सिद्ध करना है कि बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो हमें प्रूफ करना है। तो उससे पहले ये रचना करते हुए हम अभी लिखेंगे सबसे पहले कि हम इसमें ये बनाते हैं। या आमने सामने की भुजाएं हो गई यहाँ पे, लेकिन संपूरक कोण बनाते हैं आमने सामने की भुजा केंद्र पर। तो उसके अलावा हमारी जो स्पर्श रेखाएं हैं इनको भी हम डिनोट कर लेते हैं। एक ये पहली स्पर्श रेखा है, इन बिंदुओं के नाम ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ऊपर से लेते हैं, इस बिंदु को हम P कह देते हैं, P। इस बिंदु को Q, इस बिंदु को R और इस बिंदु को S मान लेते हैं। S से डिनोट कर लेते हैं और इन सबको आपस में मिला देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने P को मिला दिया। अब Q को मिला देंगे केंद्र बिंदु से। इसी तरह से S को मिला देंगे। इस बिंदु को मिला दिया। इसी प्रकार से R बिंदु को मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने R बिंदु को मिला दिया। तो आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये हम कुछ रचना की है हमने, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है जो हमने रचना की है वो तो हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। हल में क्या सिद्ध किया हमने सबसे पहले OBOA और COD की रचना करी थी। त्रिभुज बनाए थे ना, इनके जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, संपूरक कोण बनाया था ये। तो यही सिद्ध करना है ना, तो यही लिखेंगे सबसे पहले, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें कि हमारी BOA कोण BOA आपस में जोड़कर कोण कौन सा COD, ये कोण है COD, कोण COD बराबर है 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं संपूरक कोण। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसी के मान को आगे सोल्व करने के लिए हम क्या रचना करेंगे यहाँ पे। हम सबसे पहले, फिर इसके बाद हमने जो रचना करी, अब हमने रचना की क्या है, रचना की। अब लिख लेते हैं आगे रचना। पहले पॉइंट पे हमने लिखा सिद्ध करना, स्टेप बाय स्टेप। दूसरे पॉइंट पे हमने रचना की, और जो रचना है हमारी वो इस प्रकार है। हमने क्या किया, हमने OP या OQ, OP, OR, OS को मिलाया। ये रचना की है ना हमने, पेंसिल से जो कलर किया है, हमने OQ कोमा OP कोमा OS कोमा और OR को मिलाया, यानी OR बिंदुओं को मिलाया, यानी को मिलाया। ये हमने यहाँ पे रचना की, मिलाया। उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं हमारे यहाँ पे त्रिभुज BPO तथा BQO में
त्रिभुज BOP, हम इसे त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ से, BOP के तौर पे ले लेते हैं। और इसमें एक और रचना हम कर लेते हैं। ये रचना तो हमने कर ली। अब इनमें जो कोण के तरीके से दिखा रहा है यहाँ पे, तो कोणों का हम अंकन करेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास कितनी भुजाएं हो गई? इस त्रिभुज के भी हमने दो कोण बना लिए यहाँ पे। जो कोण था COD, इसमें भी त्रिभुज दो बन गई हमारी, COR और एक ORD, ये बन गई त्रिभुज। तो इसमें भी एक एंगल बन जाएगा हमारा। तो इसको पहला एंगल मान लेंगे यहाँ पे, इसको कोण 1 मान लेंगे यहाँ पे, कोण 1, इसे कोण 1 कहेंगे हम। दूसरे इसमें जो त्रिभुज बनी है ये, इसको दूसरा कोण मान लेंगे यहाँ पे, 2 कोण। और इससे ऊपर की यहाँ पे जो भुजा है, इसको हम तीसरी त्रिभुज के साथ तीसरा कोण मान लेंगे और इसको इससे यहाँ पे मिला देंगे। ये तीसरा कोण है, ये और कोण है। ये तो 2 कोण ऑलरेडी हैं इसमें बने हुए, हमारे यहाँ से बने हुए। तो ये 2 कोण और हो गए, यहाँ पे जुड़ गए। और एक ये कोण हो गया यहाँ पे, और एक कोण ये हो गया। तो इस प्रकार से टोटल 8 कोण बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण। तो 8 हो गए। 8 कोणों को नंबर दे देते हैं यहाँ पे। 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण, 7 कोण, 8 कोण। अब इन कोणों में क्या करना है? BOP में जो 4 कोण है, 4 कोण जो है बराबर है 5वें कोण के। ये एक दूसरे के बराबर है, यानी चौथा कोण बराबर है 5वें कोण के, और दूसरा कोण बराबर है तीसरे कोण के। क्यों? क्योंकि इनकी भुजाएं आपस में मिल रही हैं। त्रिभुज OQOC में कौन सा कोण आ रहा है हमारा? 3 आ रहा है। उसी तरीके से इसमें दूसरी त्रिभुज जो भुजा आ रही है, इसमें दूसरा कोण इससे साथ जुड़ रहा है इसी लाइन से। ये O यानी त्रिभुज इसके साथ जुड़ रहा है ना लाइन से, साइड सेपरेट हो गया। तो हम 2 और 3 को एक कोण मान लेंगे। 2 कोण बराबर है कोण 3 के, एक पॉइंट ये आ गया हमारा। और 6 कोण बराबर है 7वें कोण के, और 8 कोण बराबर है 1 कोण के। 8 कोण बराबर है 1 कोण के। तो इस तरह से हमने रचना कर ली। क्योंकि हमारे पास 2 कोण थे। BOA में, अगर BOA की बात की जाए तो BOA में ये आपस में भुजाएं मिल रही हैं। BOA यहाँ पे टच होने के बाद इसकी इसी भुजा से एक कोण बन रहा है 4, और इसी से एक कोण बन रहा है 5। यहाँ पे 5वां कोण कट के हो रहा है ना, यहाँ 5वें बन रहा है, और इसी भुजा से कट करिए 6 और 7 कोण बन रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें COD की, तो इस पर COD पर एक कोण बन रहा है 2, और दूसरा बन रहा है 3, इसी से टच हुआ, और उसके बाद 8 और 1 कोण बन रहा है। तो इस तरह से ये 8 कोण बन रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि जो गोल चक्कर जो लगाया जाता है वृत्त का, उसका कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इन कोणों की भी हमने रचना करी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे हमने इन कोणों की रचना कर ली। इनको आगे हम जोड़ेंगे, बताएंगे इनके बारे में। ये रचना करने के बाद हमने ये तो बताई दी आपको, हमने OP OS और OR को मिलाया। इसके बाद त्रिभुज में चाहेंगे हम त्रिभुज
BOP में, BOP में, त्रिभुज BOP में, त्रिभुज BOP में क्या कर रहे हैं हम, त्रिभुज BOP में क्या किया हम, तथा देखते हैं, क्योंकि ये कोण आपस में बराबर है वो बताना है ना अब यहाँ पे। तो किसके बराबर है ये त्रिभुज, ये BOQ के, BO त्रिभुज BOQ में देखते हैं क्यों है ये कोण बराबर, ये बताने के लिए, क्योंकि ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, एक दूसरे के समरूप है, तो यही बताना है। जो इसमें OB है वो उभयनिष्ठ है, कोण P इसमें 90 डिग्री का एंगल है, इसी तरह से इसमें O भी 90 डिग्री का एंगल है, और ये त्रिज्या है वृत्त में, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, Q भी लंब है एक तरह से। तो BOP तथा त्रिभुज BOQ में हमें बताना होगा, प्रमेय इसमें लिखेंगे B यानी BP बराबर किसके है, BP बराबर है, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, ये भी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, किसके बराबर होंगी ये, इसमें अगर हम स्पर्श रेखा रूल से बात करें तो प्रमेय 10.2 से PB या BP बराबर है BQ के, किस लिए, कारण देखें हम यहाँ पे, प्रमेय 10.2 प्रमेय से, ये हमें बताना है, ये प्रमेय 10.2 से है। उसके बाद PO यानी PO, यहाँ से P और ये O है, PO बराबर है, ये भी स्पर्श रेखा यानी टच कर रहा है यहाँ पे, QOK, ये भुजा, ये भी लंब है, ये इधर से लंब है, तो OQK या QOK, क्योंकि ये भी यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाता है और ये भी 90 डिग्री एंगल बनाता है, त्रिज्या कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं, या प्रमेय 10.1 से भी इसको बता सकते हैं, तो यह कह सकते हैं त्रिज्या है, सिंपल सी है रीजन, हम त्रिज्या भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है, त्रिज्या बता देते हैं इसको, क्यों त्रिज्या है आपस में बराबर है। इसी प्रकार से BO, इसमें BO जो है यहाँ से यहाँ तक ये दोनों में उभयनिष्ठ है, इस त्रिभुज में भी उभयनिष्ठ है और इस त्रिभुज में भी उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे BO बराबर है BO, दोनों में क्या नाम है, साझा है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, इसका कारण हमने ये दे दिया। अब अतः लिखेंगे, अतः यहां पे लिख लेते हैं, अतः भुजा गुणा भुजा 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 भुजा, यानी भुजा भुजा नियम से, या लिख सकते हैं साइड 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 नियम से, भुजा 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 नियम से या साइड साइड नियम से, यानी भुजा भुजा नियम कह दो या साइड साइड नियम से, त्रिभुज और कोण कोण, साइड साइड भी कह सकते हैं, एंगल एंगल नियम से, वह लिख सकते हैं, वह एंगल 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 नियम से भी कह सकते हैं, त्रिभुज B, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण है PB और Q कोण भी 90 डिग्री का है, तो उस हिसाब से भी हम इसको एंगल एंगल से भी बता सकते हैं। तो BPO समरूप और सर्वांगसम त्रिभुज है, BQOK, तो ये यहाँ पे हमारी त्रिभुज सर्वांगसम होने की वजह से प्रूफ हो गया, इसलिए बराबर है की वजह से ये सर्वांगसम है, इसलिए इसमें एंगल आपस में ये बराबर होंगे, 2 एंगल बराबर होगा 3 के, और 4 एंगल बराबर होगा 5 के, और 6 एंगल बराबर होगा 7 के, तो यहाँ पे हमने ये सिद्ध कर दिया।
उसके बाद अंतः दोबारा से CPCT, यानी इसमें दोनों बात कह दी इसने, कोरेस्पोंडेंस पार्ट्स और कोरेस्पोंडेंस ट्राइंगल। कोरेस्पोंडेंस भुजा यानी संगत भुजा और संगत कोण के नियम से भी के नियम द्वारा भी हमारे पास कोण 4, यानी इसमें हम यहाँ पे 4 कोण से बात कर रहे हैं, बी त्रिभुज को लेकर चल रहे हैं ना, तो BOP में कोण 4 बराबर है कोण 5 के। कोण 5 के। इसी प्रकार आगे बढ़ने पर, यहाँ पे हम आगे बढ़े थे, इसी प्रकार कोण 2 बराबर है कोण 3 के, क्योंकि आपस में सारी की सारी आमने सामने की जो वो है त्रिभुजे वो बराबर हैं, भुजा नियम भुजा से। वो आगे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक हमने प्रूव कर दी, उसी से ये सब बराबर सिद्ध हो गई हैं। तो कोण 2 बराबर है कोण 3 के, और कोण 6 बराबर है, या कोण 1 बराबर है कोण 8 के। और इसी प्रकार से कोण कोण 6 बराबर है कोण 7 के। कोण 6 बराबर है कोण 7 के। कोण 7 के। इसको हम, वो तो हमने वहां पे सिद्ध कर ही दिया था इसी प्रकार। तो फिर हम कोण 4 बराबर कोण 5 करके इसको एक समीकरण बना लेते हैं। ये हमारी एक समीकरण है, समीकरण नंबर 1 से। इसको हम समीकरण 1 का नाम देते हैं। और आगे लिखते हैं, यहाँ पे लाइन लगाने के बाद, ये थोड़ा आगे यहाँ पे चलने के बाद, क्योंकि एक चक्कर बनाता है ना ये, क्योंकि एक चक्कर में बना कोण, जो पूरा चक्कर है, गोल दायरा है हमारा, इसमें जो बना हुआ कोण है, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक का कोण का मान कितना होता है? 180 होता है। और यहाँ से यहाँ तक मिला दिया 180 और 180 360। तो लिखेंगे क्योंकि एक चक्कर में बना कोण, एक चक्कर में बना कोण लिख लो, या एक वृत्त का कोण जो होता है, पूरा कोण जो होती है, पूरी परिधि मिला के चक्कर में बना कोण लिखेंगे। चक्कर में बना कोण बराबर होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री 360 डिग्री का बनता है कोण। तो इसलिए हमारे पास जो इसके अंदर ये पूरे चक्कर में कोण बन रहे हैं, इन सब कोणों का योग क्या हो गया हमारे पास। तो इसीलिए आगे बढ़ने पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर हो गया 360 डिग्री। इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। अब लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 से लिख लेते हैं। इसलिए समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, मतलब 2 से हम तुलना कर लेंगे। अब हम देख सकते हैं, हमें
क्या सिद्ध करना है यहाँ पे? हमें सिद्ध करना है BOA। BOA BOA में कौन से कोण आ रहे हैं हमारे? BOA में हमारे कोण आते हैं BOA ये दो भुजा आ रही ना, इन दोनों पे जो कोण आ रहा है, तो 4 कोण आ रहा है, एक 5 कोण आ रहा है, और ए वाली में 7 और 6 कोण आ रहा है। तो हमने दो त्रिभुज ली थी, BOA कोण प्लस COD। C के ऊपर कौन से आ रहे हैं? 2 और 3 कोण। COD पे आ रहे हैं, एक तो एक कोण आ रहा है और एक कोण प्लस कोण 2 आ रहा है। कोण 1 आ रहा है प्लस कोण 2 आ रहा है। C पर कोण आ रहा है 2, D पर कोण आ रहा है 1। तो यही सिद्ध करना है, COD के कोणों का योग। तो BOA में आ रहे हैं हमारे पास कोण 5 और 6। तो हम इसको भी यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। BOA में हमारे जो कोण आएंगे समझाने के लिए, वो कोण होंगे कोण 5 प्लस कोण 6 का मान होगा, और प्लस में COD के हिसाब से C पर कोण बना हुआ है यहाँ पर कोण 2, और D पर कोण 1, यानी कोण 1 और 2। यहाँ पे लगा दो निशान, यहाँ पे कोण 1 लिख लो और प्लस कोण 2। ये दोनों कोण COD के अनुसार आ रहे हैं। कोण 1 और प्लस कोण 2। कोण 1 और 2। कोण 1 D से ले लिया यहाँ पे D के लिए, और कोण C से 2 ले लिया, और यहाँ पर हमने कोण 1 और 2 को शो कर दिया। तो इस प्रकार से यही हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करने पर इनके मान पुट कर देंगे यहाँ पे। समीकरण 2 में तुलना करने पर, तो सबसे पहले कोण 1 को एक बार रख लेंगे ऐसे ही, कोण 1 आगे बढ़ने पर, कोण 1 बराबर प्लस कोण 2, और कोण 2 को ऐसे ले लिया हमने यहाँ पे, कोण 2 और 2 के स्थान पर जो कोण दे रखा है यहाँ पे तुलना में, क्योंकि हमें पता है कोण 2 बराबर है कोण 3 के, तो 2 को यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, जो उसमें 2 बार लेने हैं। कोण 2 भी हमारा, कोण 1 भी 2 बार आ गया यहाँ पे, 1 बराबर भी कोण 1 बराबर कोण 8 होता है, और एक कोण बराबर 2 होता है। तो इसलिए हम इसी के हिसाब से तुलना करेंगे जैसे हमारे यहाँ पे बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पे कोण 1 रख लिया, कोण 2 बराबर, कोण 3 बराबर भी कितना होता है? 2 होता है। तो प्लस में कोण 3 के बराबर भी हम क्या लिख देते हैं? कोण 2, सॉरी कोण 2 ऐसे आएगा, कोण 2 लिख लिया हमने 3 के स्थान पर, और प्लस कोण 4 के बराबर, प्लस कोण 4 के बराबर कितना होता है? क्योंकि हमें यहाँ पर 5वें कोण की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए कोण 4 किसके बराबर है? कोण 4 बराबर है, कोण 4 बराबर है कोण 5 के।
तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोण 5। 4 के कोण के बराबर लिख लेते हैं कोण 5। और इसी प्रकार से 1 2 3 4 प्लस 5 कोण किसके बराबर है? 5 कोण बराबर है कोण 4 के, और 4 कोण बराबर है 5 कोण के। तो इसे हम कोण 5 ही लिख लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा 5 2 बार आ जाएगा जोड़े के रूप में। इस प्रकार से प्लस के 5 हो गया। और कोण 6 बराबर है, कोण 6 की हमें ज़रूरत है क्योंकि इसमें 6 दिया हुआ है। तो कोण 6 हमें प्रूफ करने के हिसाब से लेना पड़ेगा। कोण 6 बराबर है, कोण 6 बराबर है कोण 7 के। तो 7 की हमें ज़रूरत नहीं है, तो कोण 7 बराबर किसके होता है? कोण 6 के। तो प्लस में कोण 6 लिख लेंगे यहाँ पर भी। तो इसलिए कोण 8 बराबर किसके होता है? कोण 1 के। तो यहाँ पर कोण प्लस 1 में कोण 1 लिखते हैं 8 के स्थान पर। 6 7 के स्थान पर हमने 6 लिख लिया, यहाँ पर कोण 1 लिख लेते हैं। अब इनमें सब बराबर किसके आ रही हैं? 360 डिग्री के हम तुलना कर रहे हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद, सब जो 2 कॉमन है उनको लेने के बाद हमारे पास कौन से कोण बचते हैं? ये 2 कॉमन आ गया, ये 5 में से ये भी 2 कॉमन आ जाएगा, इसका 6 भी, ये भी 2 बार है, और 1 1 भी 2 बार है। तो अंदर क्या बचा? अंदर हमारे पास बचा एक बच गया हमारे पास। इनमें से सब कॉमन ले लिया ना, तो बचेगा हमारे अंदर। सबसे पहले हम इसको इसी रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले कोण 1 प्लस कोण 2, इनका एक एक रूप हमने बाहर ले लिया। इसी तरह से एक एक कॉमन बाहर आ गया, तो प्लस में कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360, बराबर 360। तो ये 2 से इससे काट देंगे, इधर जाके बराबर से उधर जाके क्या होगा? काट देगा। तो हमारे पास क्या आ गया? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर आ गया 180 डिग्री। और जैसे हमें प्रूफ करना था, यही हमारा कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 के है। यही हो रहा ना यहाँ पे, BOA इसी के बराबर आ रहा है ना यहाँ पे। तो इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, कोण इसलिए कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। तो कोण 5 और 6 किसके बराबर प्रूफ हो रहा था? यहाँ कोण BOA के प्लस COD के। कोण 1 प्लस कोण 2, ये हो रहा था कोण COD बराबर 180 डिग्री। तो इति सिद्धम हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, दैट्स प्रूव्ड। इति सिद्धम यानी यहाँ पे प्रूफ हो गया हमारा। तो इसे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही होगा आंसर। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।